बात करते हैं नूर मुकद्दम कत्ल केस की, जिसमें जाहिर और नूर के ताल्लुकात की 2 वीडियोस अदालत को दी गई। मरकजी मुल्जिम जाहिर जाफर ने तहरीरी बयान में खुद को बेकसूर करार दिया। कहा उसे और उसके वालिदैन को केस में घसीटा जा रहा है और फंसाया जा रहा है। शरीक मुल्जिम जाकिर जाफर के वकील ने बहस मुकम्मल करते हुए सवाल उठाया कि मेरे मौक्किल को अबूरी जमानत पर गिरफ्तार क्यों किया गया। इस्लामाबाद से आदिल तनहोली की रिपोर्ट। नूर मुकद्दम कत्ल केस में मरकजी मुल्जिम जाहिर जाफर के वकील ने नूर मुकद्दम और जाहिर जाफर की 2 वीडियोस अदालत को पहुंचा दी। साथ ही मुल्जिम की तरफ से फराहम करदा बयान में कहा गया कि तवील अरसे से नूर मुकद्दम के साथ रिलेशनशिप में था। तहरीरी बयान में जाहिर जाफर ने कहा, नूर ने मुझे जबरदस्ती अमेरिका की परवाज लेने से मना किया। कहा वो भी मेरे साथ अमेरिका जाना चाहती थी। दोस्तों को फोन करके टिकट खरीदने के लिए पैसे भी लिए। एयरपोर्ट जा रहे थे तो नूर ने टैक्सी वापस घर की तरफ मुड़वा दी और मैं रोक न सका। मुद्दई शौकत मुकद्दम बहुत बाअसर है। मुझे और मेरे वालिदैन को गलत तौर पर फंसाया और घसीटा जा रहा है। शरीक मुल्जिम जाकिर जाफर के वकील बिशारतुल्लाह ने बहस में कहा, पहला केस है जिसमें मालूम ही नहीं पोस्टमार्टम किसने किया। इब्तदाई FIR में सिर्फ जाहिर जाफर मुल्जिम था। वकील ने CDR डेटा मशकूक करार देते हुए कहा, 2 माह बाद उन्हें डेटा कैसे मिल गया। इल्जाम लगाया कि 14 जुलाई का डेटा बाद में बनाया गया। सारा डेटा खुद तख्लीक किया गया है। छलांग लगाते हुए नूर मुकद्दम के हाथ में मोबाइल फोन था। नूर मुकद्दम का मोबाइल छुपाकर उसे तब्दील किया गया। मेरा मौकल अबूरी जमानत पर था, फिर भी गिरफ्तार कर लिया गया। ऐसा केस दोबारा नहीं आएगा जिसमें अबूरी जमानत पर किसी को गिरफ्तार किया हो। वकील की बहस मुकम्मल होने पर अदालत ने मजीद समाअत 16 फरवरी तक मुलतवी कर दी। मॉडल कंदील बलोच कत्ल केस में अदालत ने उम्र कैद की सज़ा पाने वाले मरकजी मुल्जिम की सज़ा ख़त्म कर दी है। मुकदमे से बरी करने का हुक्म भी जारी कर दिया है। लाहौर हाई कोर्ट मुल्तान बेंच ने राजीनामा और गवाहान के बयानात से मुनहरिफ हो जाने पर मुल्जिम को मुकदमे से बरी किया है। मुल्जिम वसीम को 27 सितंबर 2019 को मुल्तान की मॉडल कोर्ट ने उम्र कैद की सज़ा सुनाई थी। वकील ने दलाइल दिए कि सेशन अदालत ने राजीनामे को नज़रअंदाज कर दिया था। मुद्दई मुकदमा मकतूला का वालिद वफ़ात पा चुका है। मुकदमे के गवाहान भी ट्रायल कोर्ट में अपने अपने बयानात से मुनहरिफ हो गए थे। उम्र कैद की सज़ा पाने वाले मुल्जिम वसीम के खिलाफ अपनी बहन कंदील बलोच का गला दबाकर गैरत के नाम पर कत्ल करने का इल्ज़ाम था। आगे बढ़ेंगे, जिक्र करेंगे ऑपोजिशन को दिए गए एक पैगाम का। वजीर आजम का चौधरी बरादरान पर इजहार एतमाद का। मुनिस इलाही ने वजीर आजम से कहा कि अजीब सा माहौल बना हुआ है, तमाशा चल रहा है। हम सियासी लोग हैं, कोई मिलने आता है तो वेलकम करते हैं। हमारा आपसे ताल्लुक निभाने के लिए बना है। PTI वालों को कह दें आपने घबराना नहीं है। वजीर आजम बात सुनकर मुस्कुराए। कहा, तहरीक इंसाफ को ट्रेनिंग तो मैंने दी है, हमारे कारकुनों को घबराने की जरूरत भी नहीं है। वजीर आजम इमरान खान कौम से कहते आए हैं, कभी घबराना नहीं है आपने, लेकिन घबराना नहीं है, घबराना नहीं है आपने। और आज परवेज इलाही के बेटे मुनिस इलाही ने वजीर आजम से कह दिया कि कारकुनान से कह दें घबराना नहीं है। ये तमाशा चल रहा है, जो भी बातें हो रही हैं, इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है ना जी, जो समझने वाली है सर, वो ये है कि सियासी लोग तल्लुकात बनाते हैं और तल्लुकात निभाते हैं। जिस तरह हमारा जनाब से एक तल्लुक बना है और वो हमने निभाने के लिए बनाया है। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि आप PTI वालों को एक दफ़ा ज़रा तगड़े तरीके से कह दें घबराना नहीं। वज़ीर आज़म इमरान खान ने रद्द अमल में वादे किया कि उनके कारकुनान घबराने वाले नहीं। मुनिस, आपने बड़ी अच्छी बात की। आपने कहा कि तहरीक इंसाफ को घबराना नहीं चाहिए मीटिंग से। देखिए, तहरीक इंसाफ की तो मैंने ऐसी ट्रेनिंग करवाई हुई है, 25 साल में उन्होंने ऐसे ऐसे मुश्किल वक्त देखेंगे तो वो तो बैटल हार्डन्ड हो चुके हैं। इमरान खान ने कहा कि घबराए हुए वो हैं जो एक जगह जमा हो गए हैं। घबराए हुए हैं ना, उनको अब चौधरी साहब की सेहत का ख्याल आ गया। चौधरी साहब, मैं समझता हूँ पाकिस्तान के वो पॉलिटिशियन, शायद ही किसी के पास वो स्किल्स हो पॉलिटिक्स के जो चौधरी शुजात के पास है। वज़ीर आज़म ने इस मौके पर चौधरी बरादरान पर भरपूर एतमाद का इजहार किया। ऑपोजिशन को तहरीक अदम एतमाद के लिए काफ लीग से बहुत उम्मीदें थी, लेकिन मुनिस इलाही के बयान ने ऑपोजिशन के ख्वाब चकनाचूर कर दिए। ऑपोजिशन की खुशी और मायूसी पर आपको रिपोर्ट दिखाते हैं।
राब्ते कर रहे हैं। अपोजिशन इत्तेहाद उदास है और क्यों न हो। JUI का गढ़ है ये और PTI यहाँ पर आगे आगे है। अभी KP इलेक्शन में शिकस्त का गम कम न हुआ था कि जिन पे तकिया था वो पत्ते भी हवा देने लगे। अपोजिशन को काफ लीग से बड़ी उम्मीदें थीं जो टूट गईं। चौधरी खानदान के चश्मो चिराग ने काफ लीग का बाज़ाब्ता पॉलिसी बयान जारी कर दिया है। जिस तरह हमारा जनाब से एक तल्लुक बना है और वो हमने निभाने के लिए बनाया। PTI वालों को एक दफा जरा तगड़े तरीके से कहते हैं घबराना नहीं। पिछले दिनों अपोजिशन इत्तेहाद ने चौधरियों को अपने साथ मिलाने के लिए उनकी चौखट पर धड़ाधड़ हाजिरियां लगाईं। लाना की उम्मीद, बिलावल के अरमान, शरीफ खानदान के ख्वाब। मोनिस इलाही ने एक ही मिनट में सब चकनाचूर कर दिया। आजकल ये सियासी माहौल कुछ अजीब सा बना हुआ है, पर इसमें कोई ऐसी चीज नहीं है। तमाशा चल रहा है। मोनिस इलाही ऑपोजिशन की दौड़ भाग को तमाशा कह रहे हैं। क्या ऑपोजिशन के पास इसका कोई जवाब है? मुझे इसका जवाब खूब आता है और ऐसा आता है कि आप भी अश करेंगे, लेकिन नहीं दूंगा। अगर परवेज़ इलाही के घर आए मेहमान तमाशाई थे और तमाशा हो रहा था तो फिर ये तमाशा बंद करवा दें। PP रहनुमा कमर ज़मान कायरा का मोनिस इलाही के बयान पर रद्द-ए-अमल। लीगी रहनुमा जावेद लतीफ़ ने यकीन ज़ाहिर किया कि ताकतवर हल्के अवाम के साथ हैं और अवाम हुकूमत से जान छुड़ाना चाहते हैं। मोनिस इलाही ने ऑपोजिशन इत्तेहाद की कोशिशों को तमाशा कहा। तमाशा चल रहा है। सियासी लोग हैं हम, हमारा काम है लोगों को मिलना है। पीपल्स पार्टी रहनुमा कमर ज़मान कायरा बुरा मान गए। अगर इनको तमाशा कहा गया है तो मेरा ख्याल है कि परवेज इलाही साहब को इसका ख्याल करना चाहिए कि उनकी औलाद अगर उनके घर आने वाले सियासतदानों को तमाशा कह रही है इन मुलाकातों को, तो फिर उनको चाहिए कि ये तमाशा बंद करा दें। अगर उनके घर में ये तमाशा लगा हुआ है। कमर ज़मान कायरा ने कहा कि अगर ऑपोजिशन सियासी तरीके से मुखालिफत ना करे तो क्या करे, क्या साजिशें करे। लीगी रहनुमा जावेद लतीफ ने समा से गुफ्तगू में कहा कि वजीर आजम सही कह रहे हैं। ऑपोजिशन वाले घबराए हुए हैं। ये घबराहट मईशत की ज़बूहाली पर है, अवाम की बदहाली पर है। घबरा तो हम रहे हैं, ये एक हकीकत है। घबरा इसलिए रहे हैं कि जो एक सेटल चीजें हैं उनको ओपन करना, खास तौर पर 18वीं तरमीम के हवाले से जब वो बात कर रहे हैं, जब वो बात सदारती निज़ाम की हमायत में कैंपेन अपने वज़रा से, गवर्नर से चलवा रहे हैं, जब वो बात कर रहे हैं कि अमेरिका हमारा दोस्त नहीं है। जावेद लतीफ ने मजीद कहा कि जिन्हें ताकतवर हल्के कहा जाता रहा है और जिनके हाथ सरों पर हैं, वो भी अवाम के जज्बात एहसासात से अलग थलग नहीं रह सकते। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी इजलास की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। वजीर आजम ने अपनी जमात को मशवरा दिया है, आपने घबराना नहीं है। कहा हमारे इत्तेहादी कहीं नहीं जा रहे, ऑपोजिशन के बयानिए का मुकाबला कारकर्दगी से करे। इजलास के दौरान वजीर आजम ने जाती हमलों पर मुश्तमिल मखसूस मुहिम पर सख्त नाराजगी का इजहार भी किया। इजलास में बल्दियाती इंतखाबात और सियासी हिकमत अमली पर गौर किया गया। वजीर आजम ने कहा डैम्स, हेल्थ कार्ड, एहसास और कामयाब जवान प्रोग्राम की कामयाबियां गिनवाएं। फलाही मंसूबों से मुताल्लिक हुकूमती इक़दामात को अवामी सतह पर उजागर करें। इमरान खान का कहना था जाती हमलों पर मुश्तमिल मुहिम घटिया और नाकाबिले बर्दाश्त है। मादर पिदर आज़ादी खतरनाक है और ऐसे रुझान की हौसला शिकनी करना होगी। चौधरियों के दर से शहबाज शरीफ को मायूसी के सिवा कुछ हाथ ना आया। शाह महमूद कुरैशी कहते हैं कि ऑपोजिशन इस बार भी खाली हाथ रहेगी। वजीर मुमलिकत फ़ारूक हबीब का ये कहना है कि मोनिस इलाही ने लीगी सदर को पैगाम दिया कि रोटी शोटी खाओ और चलते फिरते नजर आओ। सियासी अंदाज में मुकाबला करेंगे, उन्हें शिकस्त देंगे। अपोजिशन के हाथ कुछ नहीं आने वाला। शाह महमूद कुरैशी का सियासी हरीफों को पैगाम। दावा किया कि शहबाज शरीफ चौधरियों के दर से मायूस लौटे हैं। चौधरी बरादरान की वज़ादारी है कि उन्होंने उनको इज्जत दी, बिठाया, वोट देने का वादा नहीं किया, इनकार कर दिया। एम्पायर बिल्कुल न्यूट्रल है, हमेशा एम्पायर न्यूट्रल होता है। डेरा इस्माइल खान में क्या इशारा नहीं मिला? वज़ीर मुमलिकत फारूक हबीब ने भी मुस्लिम लीग के सदर पर ताक ताक कर निशाने लगाए। 22 साल बाद चौधरी बरादरान की अयादत करना इनको याद आ गई है।
और वहाँ से भी आज मोनस ने पैगाम बड़ा वाज़ेह दे दिया उनको टीवी के ऊपर कि रोटी छोटी खाओ, चाय शाय पियो और अपना काम करो और चलते बनो। फवाद चौधरी ने हिज़्ब इख्तिलाफ की आनियों जानियों पर दिलचस्प अंदाज में तबसरा किया। कुर्बान जावा उस थानेदार दे जिन्हें मां ते याद करा देती है। कुर्बान जाइए इमरान खान दे जिन्हें इन सारियां नु इकट्ठा ते कर देता है। मीर भी क्या सादा है कि हुए बीमार जिसकी सबब उसी अतार के लौंडे से दवा लेते हैं। फैसल जावेद ने अपोजिशन को कल के बजाय आज अदम एतमाद लाने का मशवरा दे दिया। दावा किया कि उनके अपने ही लोग उन्हें वोट नहीं देंगे। अपोजिशन लीडर सेनेट यूसुफ रज़ा गिलानी की ऐवान से गैर हाजिरी पर अली मोहम्मद खान का तंज। कहा जब से वोट वाला चक्कर हुआ है ये गायब है। शाह महमूद कुरैशी ने भी उनका शुक्रिया अदा किया था। कायदे ऐवान और मैंने भी तशक्कुर के कलिमात अदा किए थे, इसके बाद से ही वो गायब हैं। वो कहाँ हैं? हम उन्हें बहुत याद कर रहे हैं। अली मोहम्मद खान के बयान पर अपोजिशन के हलकों से शोर शराबा होता रहा। जब से वो वोट वाला चक्कर हुआ हमारे अपोजिशन लीडर जो है वो मिसिंग है। वी आर मिसिंग हिम सो मच। प्लीज वो किधर वो किधर चले? थैंक यू जी, थैंक यू। वो इतना हमने उनका शुक्रिया अदा किया और उसके बाद थैंक यू जी। शाह साहब ने, थैंक यू, महमूद कुरैशी साहब ने शुक्रिया अदा किया, मैंने शुक्रिया अदा किया, कायदे ऐवान ने शुक्रिया थैंक यू जी, थैंक यू। ईरान ने पाकिस्तान में हालिया दहशतगर्द कार्रवाइयों की मजम्मत करते हुए दहशतगर्दी के खात्मे के लिए मुश्तरका ताउन की ज़रूरत पर जोर दिया है। पाक ईरान वज़राए दाखिला के दो तरफ़ा मुज़ाकरात में पाक ईरान मुश्तरका वर्किंग ग्रुप तश्कील देने, पाक ईरान बॉर्डर पर मार्केट्स के क़याम और बॉर्डर टर्मिनल्स की तादाद बढ़ाने पर इत्तेफाक किया गया है। मज़ीद जान लेते हैं, इस्लामाबाद में समग्र नुमाइंदा खुसूसी अब्बास शब्बीर हमारे साथ मौजूद हैं। अब्बास, ये बड़ी अहम पेशरफ्त है, बताइएगा इस सिलसिले में मज़ीद। देखिए, ये एक अहम मुलाकात थी और ईरानी वज़ीर दाखिला का एक अहम दौरा पाकिस्तान था। वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने अपने हम मनसब से मुलाकात की है डॉक्टर अहमद वहीदी से। ईरानी वक्त और वज़ारत दाखिला के आला हुकाम भी दो तरफा मुज़ाकरात में मौजूद थे। इलाकाई सिक्योरिटी सूरत हाल, अफगानिस्तान में मुमकिना इंसानी अलमियत समेत दीगर अहम अमूर पर बातचीत की गई है। पाक ईरान बॉर्डर पर फेंसिंग का काम जल्द मुकम्मल करने पर भी तबादला ख्याल हुआ है, जबकि गैर इंसानी इमिग्रेशन और मंशियात स्मगलिंग की रोकथाम के हवाले से भी मुख्तलिफ तजावीज़ पर गुफ्तगू हुई है। ईरानी वज़ीर दाखिला डॉक्टर अहमद वहीदी ने पाकिस्तान में हालिया दहशतगर्द कार्रवाइयों की मजम्मत की है, जबकि वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने मकबूजा कश्मीर और पाकिस्तानी मौक़िफ़ की तायीद पर ईरान का शुक्रिया अदा किया है। माली वसाइल की शदीद किल्लत से अफगानिस्तान में जल्द इंसानी अलमिया जन्म ले सकता है। वज़ीर दाखिला की तरफ से ये कहा गया है कि अक़वाम आलम को इंसानियत के नाते अफगान अवाम के ये मदद करनी चाहिए, जबकि खित्ते में पायदार अमन और अफगान अवाम की फलाह के लिए पाकिस्तान अपना मुस्बत किरदार अदा करता रहेगा। जी, ईरान पाकिस्तान में हालिया दहशतगर्दी कार्रवाइयों की भरपूर मजम्मत करता है। ईरानी वज़ीर दाखिला की तरफ से ऐसा कहा गया है। इस मुलाकात से पहले ईरानी वज़ीर दाखिला ने चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से मुलाकात की थी और कुछ देर पहले वज़ीर आज़म और आर्मी चीफ के दरमियान भी अहम मुलाकात हुई है। सही है, बहुत शुक्रिया आपका। मौलाना होम ग्राउंड पर शिकस्त खा गए। डेरा इस्माइल खान में मेयर की सीट पीटीआई का उम्मीदवार जीत गया, बड़ा जश्न हुआ। मौलाना आ रहा है, मौलाना आ रहा है, मौलाना आ रहा है, मौलाना आ रहा है। मगर ये क्या हुआ? होम ग्राउंड पर ही मौलाना को घर का रास्ता देखना पड़ गया। डेरा इस्माइल खान में मेयर का इलेक्शन हार गए। तहरीक इंसाफ के उमर अमीन गंडापुर मैदान मार गए। 63,753 वोट लेकर मेयर मुंतखब हो गए। गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक JUI के कफील निजामी 38,891 वोट लेकर दूसरे नंबर पर आए। वफाकी वजीर अली अमीन गंडापुर ने मौलाना फजलुर रहमान को आड़े हाथों ले लिया। अपने घर में डबल मार्जिन से तुम हारने वाले इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो। तुम इमरान खान को गिराने की बात करते हो, तुम पाकिस्तान की बात करते हो, तुम सूबे की बात करते हो। अपना घर संभाल लो, अपने घर को तो पहले देख लो। यहाँ पे असद उमर ने अली अमीन गंडापुर की कारकर्दगी को सराहा। ट्वीट किया कि मौलाना हुकूमत गिराने निकले हैं और अपना घर संभाल नहीं पा रहे। जनरल इलेक्शन के बाद मुकामी हुकूमत का इंतखाब भी हार गए। फरूख हबीब और शहबाज गिल ने लिखा, हुकूमत पर अदम एतमाद की बात करने वाले खुद अदम एतमाद का शिकार हो गए।
मौलाना फजलुर रहमान ने PTI पर धांधली का इल्ज़ाम लगा दिया। कहा DI खान में 50% पोलिंग स्टेशन पर सरकारी वसाइल का इस्तेमाल करके धांधली की गई। जिन 50% पोलिंग स्टेशन के दुरुस्त नताइज आए वहाँ जमीयत ने ज़्यादा वोट हासिल किए हैं। जहाँ तक डेरा इस्माइल खान का ताल्लुक है, मुझे हैरत है इस बात की कि 50% पोलिंग स्टेशनों पे जो नताइज सही आए हैं वहाँ जमीयत जो है वो लीड पर है। पहले भी गांधी जी निकले थे, अब जो उन्होंने गांधी के जरिए से और सरकारी वसाइल का इस्तेमाल करके बोंडी हरम की है, तो ये मुकाबला चलता रहेगा और अब उनसे निजात के जो करीब आ चुके हैं। तो जीत का जश्न वखरे अंदाज में। डेरा इस्माइल खान में मेयर का इंतखाब जीतने वाले उमर अमीन गंडापुर फतह पर खुश हैं। मुबारकबाद देने के लिए आने वालों में करारे नोट भी तकसीम करते हुए नज़र आ रहे हैं। किसी को वो 50 रुपये दे रहे हैं तो किसी के हाथ में 100 रुपये वो थमा रहे हैं। तो खुशी की इंतहा है। उमर अमीन गंडापुर जो ताज़ा मेयर बने हैं डेरा इस्माइल खान में, मुबारकबाद उनको देने के लिए आ रहे थे उनके हलक़े के अवाम। तो उनको वो न सिर्फ गले लगा रहे थे बल्कि अपनी मोहब्बत का इज़हार इस तरह भी कर रहे थे कि आने वालों को उन्होंने करारे नोट भी तकसीम किए। तो 50 रुपये किसी को दे रहे थे, किसी को 100 का नोट उन्होंने थमाया। खैबर पख्तूनख्वा में दूसरे मरहले के बल्दियाती इंतखाबात शेड्यूल के मुताबिक ही होंगे। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को नए शेड्यूल पर इंतखाबात से रोकने की सूबाई हुकूमत की इस्तदा मुस्तरद कर दी। अदालत ने रिमार्क्स दिए, इलेक्शन कमीशन के मामलात में कोर्ट मुदाखलत क्यों करे? अगर शेड्यूल अदालत को जारी करना है तो इलेक्शन कमीशन बंद कर दें। खैबर पख्तूनख्वा में दूसरे मरहले के बल्दियाती इंतखाबात ये शेड्यूल के मुताबिक ही होंगे। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को नए शेड्यूल पर इंतखाबात से रोकने की सूबाई हुकूमत की इस्तदा मुस्तरद कर दी। अदालत ने ऐसे रिमार्क्स दिए कि इलेक्शन कमीशन के मामलात में कोर्ट मुदाखलत क्यों करे? अगर शेड्यूल अदालत को जारी करना है तो इलेक्शन कमीशन बंद कर दे क्या? वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का जिना अस्पताल में तकरीब से खिताब। वज़ीर आज़म पर सियासी जुमले कसे। कहा बीमार को इलाज के बाद पता चलता है कि सिंध में इतना अच्छा इलाज हो रहा है। मेरे मुंह पे तो प्राइम मिनिस्टर ने हमेशा ये कहा है कि जी हमसे पिम्स नहीं चलता तो हम कराची में अस्पताल कहाँ चलाएंगे। दिस इज सेड, बट अगेन फिर वो कहते एक चीज़ है, बाकी आगे और चीज़ें हो जाती हैं। बहुत लोग मुझे मिले हैं जिन्होंने कहा है कि ये JPMC में सिंध गवर्नमेंट और विद दी प्राइवेट डोनर्स आपने इतना अच्छा काम किया है, हमें पता ही नहीं है। अब हमें समझ नहीं आती कि हम पता कैसे करें हैं। तो और पता उनको तब चलता है जब बीमार होते हैं और इधर इलाज के लिए आते हैं। आई डोंट वांट टू टेक नेम्स, बहुत बड़े बड़े लोग इधर इलाज के लिए आते हैं, उसके बाद उनको समझ आती है, इंक्लूडिंग मी आई गेस, उनको उसके बाद समझ आती है कि जी ये क्या सिंध हुकूमत कर रही है। और ये क्या किया? हाफिज नईमुर रहमान कराची वालों से माफ़ी मांगे। MQM के रुकन सिंध असम्बली ख्वाजा इजहारुल हसन का मुतालबा। कहा 28 दिन सिंध असम्बली के बाहर मेला लगाकर क्रेडिट ले लिया गया। आज इनके 2 हफ्ते मुकम्मल हो गए। जमात इस्लामी की कोई शिक नहीं मानी गई। हाफिज नईमुर रहमान साहब कराची के लोगों से माफ़ी मांगे। 28 दिन आपने बड़ी यहाँ पे मेला लगाया, फूड मेला लगाया और आपने बड़ा क्रेडिट लिया। आपके 2 हफ्ते कंप्लीट हो गए। आज आपके निज़ाम पर आपकी कोई शिक नहीं मानी गई। अव्वल तो आपकी शिकें मान ली गैर कानूनी शिकें सारी, और इसके अलावा पीपल्स पार्टी तौहीन अदालत की मुर्तकिब हो रही है। चंद दिन और हैं, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। या तो मुराद अली शाह और उनकी पूरी काबीना घर जाए या जल्द अज जल्द सुप्रीम कोर्ट के कवानीन की रोशनी में तरमीम करे, असम्बली के अंदर वो तमाम हिदायत पे अमल करे जो सुप्रीम कोर्ट ने। वज़ीर आज़म इमरान खान और आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की मुलाकात हुई। इसी बारे में मजीद बात होगी। समा के नुमाइंदा खुसूसी अब्बास शबीर हमारे साथ हैं। अब्बास शबीर, क्या गुफ्तगू रही? देखिए, वज़ीर आज़म इमरान खान से आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की वज़ीर आज़म हाउस में मुलाकात हुई है। जो वज़ीर आज़म हाउस की तरफ से बताया गया है कि इस मुलाकात में फ़ौज से मुतालिक पेशेवराना अमूर पर गुफ्तगू हुई है। दीगर जो खिते की अमन व अमान है और मुल्क की सिक्योरिटी है, उस हवाले से भी वज़ीर आज़म इमरान खान और आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा के दरमियान बातचीत की गई है। नुमाइंदा खुसूसी समा अब्बास शबीर हमें इस बारे में अपडेट कर रहे थे। वज़ीर आज़म इमरान खान से आर्मी चीफ की मुलाकात हुई है। बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर बातचीत की गई है।
साबिक़ मुआविन खुसूसी डॉक्टर फिरदौस आशिक आवान को समा मंजर आम पर ले आया है। समा को इंटरव्यू में मुआशी अदम इस्तेहकाम के बाद सियासी बहरान की पेशगोई कर दी। हुक्मरान जमात में अंदरूनी लड़ाइयों और साजिशों का पर्दा भी चाक किया। कहा ऑपोजिशन की बातें मीडिया की तवज्जो हासिल करने की एक कोशिश है। पीटीआई को खतरा बाहर से नहीं अंदर से है। डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान हमारे साथ मौजूद है। मैडम, मुल्क की सियासी सूरत हाल पर ज़रा हल्की सी रोशनी डाल रहे हैं। मुआशी अदम इस्तेहकाम के साथ जुड़ा जो सियासी अदम इस्तेहकाम नज़र आ रहा है, तो ये एक बदकिस्मती है हमारी। अचानक गायब होने की आपकी क्या वजह है? हल्के में तो आप काफ़ी इन है। कोशिश की कि बदतरीन सूरत हाल में भी बेहतरीन परफॉर्म करूं, तो मेरी लीडरशिप को शायद उससे कोई बेहतर की तलाश थी। कौन जिम्मेदार था आपके पीछे इल्ज़ाम तराशी और आपके किरदार कुशी पे? मैं समझती हूँ कि ये बहुत सारे हमारे राज हैं जो इस वक्त जो है मेरे सीने में दफन है। मैं खान साहब की मुश्किलात बढ़ाना नहीं चाहती हूँ। जो इर्द गिर्द लोग हैं वो कहीं ना कहीं ना तजर्बाकारी की वजह से, कहीं ना कहीं कोई ज़ाती मफाद की वजह से उन्होंने अल्टीमेटली किसी ऐसे ज़ाती ख्वाहिशात की भेंट चढ़ा दी है हमारे पार्टी के मफादात को भी और ओवरऑल। चलें, फेडरल के अंदर आपके मामला ठीक नहीं थे, पंजाब में मामला क्यों ख़राब हुए? कौन बना वजह पंजाब में मामला? फेडरल और पंजाब का एक ही गैंग था और एक ही ग्रोह था और एक ही माइंड सेट था, और वो सारा उधर भी वही कॉन्स्पिरेसीज में मसरूफ़ थे, इधर भी वही कॉन्स्पिरेसीज में मसरूफ़ थे। ज़्यादा बोलना भी आपको स्टेज के ऊपर ले आया कि आप नापसंद हो गई तहरीक इंसाफ में और प्राइम मिनिस्टर के सामने? ज़्यादा बोलना नहीं, सच बोलना, हकायक सामने लाना। पीटीआई की बहुत सारी क़यादत जो इस वक्त नामवर पोस्ट पे हैं, उस वक्त भी वो मेरे पीटीआई ज्वाइन करने में सबसे बड़ी रुकावट थे। 35 से 40 तर्जुमान हैं हुकूमत के। जितने तर्जुमान बड़े हैं उतनी कन्फ्यूजन बड़ी है। जो चोर हैं वो साथ बन के बैठे हैं। एक फंक्शन इस्लामाबाद के अंदर हुआ, परफॉर्मेंस सर्टिफिकेट जारी हुए, टाइमिंग इसकी ठीक थी? ये वही जो आपके नादान एडवाइज़र्स हैं जो खान साहब को इस नहज पे ले आए। सर्टिफिकेट और ट्रॉफियाँ जो हैं वो मैच के ख़त्म होने के बाद दी जाती हैं। मैं नहीं समझती कि ये कोई ज़रूरी काम था, और इससे जो है वो हुकूमत को अपनी जो गवर्नेंस स्ट्रक्चर था वो कमज़ोर हुआ, मजबूत नहीं होगा। सियासी माहौल बहुत गर्म है लाहौर के अंदर। इत्तेहादी जो हैं हुकूमत के वो मुलाकातें कर रहे हैं। क्या लग तो नहीं रहा कि हुकूमत जाने वाली है? इनको हर चंद माह बाद एक अपनी अहमियत जो है मीडिया की स्क्रीन पर उजागर करने के लिए कोई ना कोई आनिया जानिया का सिलसिला करना होता है, कभी लॉन्ग मार्च की शक्ल में। पीटीआई को मैं बार बार कह रही हूँ कि बाहर से कोई ख़तरा नहीं, पीटीआई को पीटीआई से ख़तरा है। पंजाब हुकूमत की कारकर्दगी पे मुख्तसर सा बताएं। पंजाब हुकूमत की कारकर्दगी तो मैंने बड़ी धूमधाम से बताई भी है और बोली भी है और समझाई भी है, लेकिन शायद वो झूठ बोलती थी। नहीं, मैं सच बोलती थी। जो मैं खान साहब को कहती थी वो मुझे मीडिया में आके कहना चाहिए था। कौन सी पार्टी के प्लेटफॉर्म से आपने सियासत करनी है? मैंने जिस प्लेटफॉर्म पे हूँ उसी पे करनी है, और मेरे प्लेटफॉर्म का नाम अवाम है। अप्रोच कर रहे हैं लोग आपको? अप्रोच तो करते रहते हैं ना, दुकान पे सौदा पड़ा हो कोई ना कोई तो खरीदार होता ही है। थैंक यू वेरी मच। स्वात की बर्फ पोश वादी कालाम में सजे कालाम स्नो एंड स्पोर्ट्स फेस्टिवल की रंगारंग तकरीबात खत्म हो गई। सैयद शहाबुद्दीन की रिपोर्ट। वादिये कलाम में स्नो एंड स्पोर्ट फेस्टिवल 3 रोजा सयाहती मेले में मुख्तलिफ खेलों के मैदान सजे। खिलाड़ियों ने मास रेसलिंग, जूडो कराटे, स्कीइंग और कबड्डी में अपनी महारत दिखाई। इलाकाई मौसीकी के भी खूब दौर चले। नौजवानों ने भंगड़े डालकर यख मौसम को गरमाए रखा। सयाहों ने भी मेले को खूब एंजॉय किया। करामा की मैंने बहुत एंजॉय किया, बहुत सी चीज़ें ली हैं हमने और कॉफ़ी भी पी है और हमने बैल से भी खेला है बहुत ज़्यादा, बहुत एंजॉय किया है यहाँ पे।
हम लोग सवाब भी गए, लेकिन मुझे सबसे ज़्यादा कालाम पसंद आया, क्योंकि ख़ास तौर पे वैसे हम लोग इधर फेस्टिवल के लिए आए थे, जो यहाँ पे स्नो और स्पोर्ट्स फेस्टिवल हो रहा है। तो मेरा ख्वाब था कि मैं बर्फ़ देखूँ। यहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे मंजर है, खूबसूरत है। यहाँ पे फेस्टिवल बहुत अच्छा खुला है, तो मैं लोगों को कहूँगी कि यहाँ पे आएँ, चीज़ें देखें और ख़रीदें भी, बहुत मज़ा आ रहा है। जिला इंतजामिया के मुताबिक फेस्टिवल का मकसद सरमाई सयाहत को उजागर करना था। हमने एक दफ़ा फिर यहाँ पर एक स्नो फेस्टिवल का इनेकाद कर लिया ताकि मुल्क भर से सयाह यहाँ पर आए और यहाँ की फिज़ा मकामात को इंजॉय करें। मेले में मज़ाहिया खाकों से भी शुरका खूब महसूस हुए। कैमरामैन फरजंद अली के साथ सैयद शहाबुद्दीन, समा काला।